नमस्कार विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का दूसरी इकाई का पाठ है दूसरा। इस पाठ का नाम है बेटी युग। बच्चों, ये एक छोटी सी कविता है बेटी युग और इसके कवि हैं हमारे आनंद विश्वास जी। तो सबसे पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। आनंद विश्वास जी का जन्म जुलाई 1949 में हुआ, शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में। और बच्चों, इनका परिचय इस तरह से है कि आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि थे। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे मिटने वाली रात नहीं, परकटी पाखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लूके, बहादुर बेटी। और बच्चों, ये जो बेटी युग कविता है, ये प्रस्तुत कविता में कवि जी ने इस कवि के माध्यम से बेटियों की शिक्षा, महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता, प्रगति को प्रतिपादित किया है। तो बच्चों, कविता इस तरह से है। बेटी युग। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा, सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो बच्चों, इस पद्यांश का भावार्थ इस तरह से है कि आनंद विश्वास जी कवि ने यहाँ पर बेटी युग के नए दौर की कहानी लिखने की बात कही है। यानी जग ने कलम और पुस्तक की शक्ति को पहचाना है, उस पर यहाँ पर टिप्पणी की है। और ये भी कहा है कि जब बेटा और बेटी दोनों समान रूप से शिक्षित होंगे तब पूरी शिक्षा संभव होगी। बेटी युग का तात्पर्य है बेटी पर्व, और बेटी पर्व का अर्थ है बेटियों को घर परिवार समाज और देश में उचित सम्मान देना है। बेटियों की अच्छी परवरिश के साथ उसके सर्वांगीण विकास की ओर भी ध्यान देना होगा। बेटियों को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए समुचित अवसर प्रदान किए जाएं, उनके अस्तित्व और गरिमा की हर कदम पर रक्षा की जाए, उन्हें इतना सबल बनाया जाए कि किसी भी परिस्थिति का वे सिर उठाकर सामना कर पाएं। तो बच्चों, अगला पद्यांश देखते हैं। वो इस तरह से, अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग है, सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा इस पद्यांश में इस पूरी कविता का अर्थ यही है, इस बेटी युग से तात्पर्य यही है, बेटी पर्व से भी तात्पर्य यही है कि हमारे कवि हमें क्या बताना चाहते हैं कि शिक्षा में विश्व से तात्पर्य है कि विश्व के सभी जनों के शिक्षित होने से है। शिक्षा ऐसा हथियार है जिससे हम अज्ञानता के दानों का विनाश कर सकते हैं। विश्व के शिक्षित होने पर ही हम एक ऐसे विश्व की कल्पना भी कर सकते हैं जहाँ पर विश्व बंधुत्व, शांति और सौहार्द होगा। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा इस कविता के माध्यम से कि बेटियों को पढ़ाना कितना अनिवार्य है, कितना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए कविता में कवि ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि लड़कियों को पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों, आप लोगों को ये कविता कैसी लगी
और इसे अच्छी लगी होगी तो आप इसे ज़रूर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ, नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।